हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। लाइफ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के आइडियाज़, जिससे हम टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, लाइफ को मैनेज करने के लिए हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। हमारी लाइफ की सक्सेस हमारी कुछ आदतों पर डिपेंड करती है जिन्हें हमने डेवलप किया है। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट काम को नहीं टालने की आदत ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। दोस्तों, हमारा मेंटली और इमोशनली स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम पूरा कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव, मोटिवेटेड और विनर की तरह फील करते हैं। और इम्पोर्टेंट काम को पहले ख़त्म करने की आदत ही हमें अपने टाइम मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिव बनाती है। और यह हम सीख सकते हैं ईट दैट फ्रॉग बुक से, जिसमें ऑथर ने प्रोक्रास्टिनेशन से बचने और कम समय में काम को कंप्लीट करने के ग्रेट तरीके बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, इन पर बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट मेथड है सेट द टेबल। दोस्तों, यहाँ इसका मतलब हमारे थॉट में क्लैरिटी लाना है। दोस्तों, जब हमें क्लियरली अपने लाइफ के गोल पता होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारे आगे के एक्शन क्या होंगे, यही क्लैरिटी हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है और हम प्रोक्रास्टिनेशन से बच पाते हैं। क्योंकि जब हमारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं और लो वैल्यू टास्क को अवॉइड करते हैं। और क्लियर रिटर्न गोल हमारी थिंकिंग पर एक वंडरफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे टाइम को हम मैनेज कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे गोल्स रिटर्न में ज़रूर हमारे सामने होने चाहिए। दोस्तों, सेकंड मेथड है प्लान एवरी डे इन एडवांस। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल टूल जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। दोस्तों, हमारे 24 घंटे की एडवांस प्लानिंग ही हमें दिन का टाइम मैनेजमेंट और ये दिन मिलकर ही हमारे पूरे साल की प्लानिंग बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हमारे 24 घंटे की प्लानिंग ही हमारे साल के बड़े गोल को अचीव करने में मदद करेगी। और 10 मिनट की प्लानिंग हमारे दिन के 2 घंटे वेस्ट होने से रोकती है। और जब कंसिस्टेंटली हम इसे फॉलो करते हैं तो एक सेंस ऑफ फॉरवर्ड मोमेंटम हम अपनी लाइफ में इनेबल कर पाते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन से भी बाहर आ पाते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम शेड्यूल प्लान कर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जो हमें रिमाइंड कर सके कि इस टाइम का बेस्ट यूज़ क्या है। दोस्तों, थर्ड मेथड है 80-20 रूल। दोस्तों, 80-20 रूल या पैरेटो प्रिंसिपल एक बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यह कुछ इस तरह हो सकता है कि ओनली 20% एक्टिविटी हमारे लाइफ के 80% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है। मतलब हमारे पास 10 एक्टिविटीज़ है करने को, तो ओनली 2 एक्टिविटीज़ ही एक बड़ा रिजल्ट जनरेट करती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हम उन 20% मोस्ट वैल्यूबल एक्टिविटी को ही टालने की कोशिश करते हैं और बिज़ी रहते हैं उन 80% लो वैल्यू एक्टिविटीज़ में, जो कि बहुत लो वैल्यू रिजल्ट जनरेट करती है। इसलिए हमें दिन की स्टार्टिंग हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ से ही करनी चाहिए। जब हम वैल्यूबल टास्क को पहले ख़त्म करने की आदत डाल देते हैं तो नेचुरली मोटिवेटेड फील करते हैं, हम इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बनते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन को भी रोक पाते हैं। इसलिए लाइफ में इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट काम को चूज़ करने की एबिलिटी ही हमारी लाइफ में रियल डिफरेंस लाती है। दोस्तों, फोर्थ मेथड है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स हमें अपने काम के रिजल्ट या इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर ही टास्क को चूज़ करना चाहिए और अपने टाइम के प्रति हमारा एटीट्यूड ही हमारा बिहेवियर बनाता है। दोस्तों, जब हमारा ध्यान किसी टास्क के लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर होता है तो हम इम्पोर्टेंट काम पहले ख़त्म करते हैं और टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाते हैं। और इसे इम्प्रूव करने के लिए 3 क्वेश्चंस हम रेगुलर अपने आप से पूछ सकते हैं। फर्स्ट, मेरी हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी कौन सी है। सेकंड, ऐसा क्या किया जा सकता है जो मेरे लाइफ में रियल डिफरेंस क्रिएट करे। और थर्ड क्वेश्चन है, अभी मेरे इस टाइम का बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। दोस्तों, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जितने एक्यूरेट हमारे पास होंगे उतने ही प्रोडक्टिव और इफ़िशिएंट हम बन पाएंगे और टाइम का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, फिफ्थ मेथड है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, हम सभी प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ हमें सीखना होगा कि कैसे लो वैल्यू एक्टिविटी को प्रोक्रास्टिनेट किया जाए। दोस्तों, हमें अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को अवॉइड कर उन्हें पोस्टपोन करना है, जिससे हम इम्पोर्टेंट काम पहले ख़त्म कर पाएँ। दोस्तों, यही डिफरेंस है एक हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर में, कि आप कौन से काम को पहले प्रायोरिटी देते हैं, लो वैल्यू एक्टिविटी या फिर हाई वैल्यू एक्टिविटी। दोस्तों, लो वैल्यू एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉचिंग टीवी
इंटरनेट ब्राउजिंग को हमें बिल्कुल ही छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें ओनली उन्हें अपने दिन के लास्ट टाइम में यूज़ करना है और यही क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन है। और जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम अपना क्वालिटी टाइम इम्पोर्टेंट काम को दे पाते हैं। दोस्तों, 6th मेथड है ABCD मेथड। ABCD मेथड अपने काम को प्रायोरिटी वाइज सेट करने की टेक्निक है, जहाँ पर A टाइप वर्क हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी है और B टाइप वर्क हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, जिन्हें हमें करना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है। लेकिन A टास्क हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है और जब तक वो इनकम्प्लीट है तब तक B टास्क को शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, C एंड D एक्टिविटी हमारी लिस्ट प्रायोरिटी वर्क, जैसे कॉलिंग, फन, दोस्तों के साथ घूमना, हम इन्हें कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम C और D टाइप एक्टिविटी पर देना और A और B एक्टिविटी को होल्ड करना हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं लाता है। इसलिए ABCD टेक्निक से हमें प्रायोरिटी सेट करने में मदद मिलती है, जिससे हम इफ़िशिएंट बन सके। दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है प्रिपेयर बिफोर यू बिगिन। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का बहुत ही बेस्ट तरीका कि जब भी हम कोई नया टास्क शुरू करें तो उस टास्क से रिलेटेड सारी चीज़ों को पहले अरेंज करना। हमें वो सारी जानकारियाँ जुटानी चाहिए जो उस काम को स्टार्ट करने से पहले चाहिए, क्योंकि किसी भी टास्क को स्टार्ट करना ही कई बार सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और जब हम प्रिपेयर होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। और ये प्रिपरेशन अगर 80% भी अचीव हो जाए तो फर्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए और उसके बाद हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक परफेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए और एक बार जब हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो फिर रुकना नहीं है जब तक कि जॉब कंप्लीट ना हो जाए। दोस्तों, इन कुछ टॉप टेक्निक्स में से 2-3 टेक्निक्स की रेगुलर और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से हम लाइफ में एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सकते हैं, जिससे हम प्रोक्रास्टिनेशन से बचकर कम समय में ज़्यादा कंप्लीट कर पाएँ। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए गुड डे एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ।